बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक, दैट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन की एक लेक्चर में हमने उसका इंट्रो डिफाइन किया, फिर उसके साथ साथ फिर हमने पहले दो वेज थे जिससे हम परसेंटेज कंपोजिशन को एक्सप्रेस करते हैं वो हमने एक्सप्लेन की, और फिर अब हमारे पास लास्ट टू हैं 3 एंड 4 परसेंटेज कंपोजिशन के दो तरीके, दैट इज़ परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास है, इसमें देखें ये जो दो टर्म्स आ रही हैं, पहला जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा सोल्यूट को, और मास जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा सोल्यूशन को। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट से जो चीज़ मिलकर बनती है उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। मास के लिए यूनिट ग्राम होगा, वॉल्यूम के लिए यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे कि वॉल्यूम का होना क्यूबिक सेंटीमीटर यूनिट में, किसका? सोल्यूट का वॉल्यूम में होना, और यूनिट कौन सा लगेगा? क्यूबिक सेंटीमीटर। डिजॉल्व होगा किसके अंदर? इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो सोल्यूशन किस में होगा? ग्राम्स में होगा। ठीक हो गया? तो इसके लिए हम ये लिखेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, और मास ऑफ सोल्यूशन ग्राम में मल्टीप्लाई विद 100। नंबर फोर्थ वन इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमारे पास सोल्यूट भी क्यूबिक सेंटीमीटर में, सॉल्यूशन भी हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे वॉल्यूम इन अ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ सोल्यूट। एक सोल्यूट का किस में होना? क्यूबिक सेंटीमीटर में। उसको हम डिजॉल्व करेंगे पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, फार्मूला क्या आ जाएगा? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्यूबिक सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद 100। एवरीथिंग जो है वो तकरीबन चीज़ कॉमन है, मगर सिर्फ आपके पास जो चार टर्म्स यूज़ हो रही हैं, चार जो है हमारे पास जो इक्वेशन यूज़ हो रही हैं, वो है मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्यूबिक सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम हमने यूज़ करना है। ठीक हो गया? तो ये सिंपल वे आप लोग लेकर चलें तो आपके लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस और लेक्चर्स को शेयर भी करें और लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब अल्लाह हाफिज़।